नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा। मेरे टेरेस गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक बहुत ही काम का वीडियो बना के आपके सामने दूंगी, जो कि अभी हम लोग की फसलें लग रही हैं सर्दियों की, तो उसमें बहुत काम आएगा। तो आप एक नज़र मेरे गार्डन को एक बार देख लीजिए दोस्तों। और ये बहुत हरा भरा है और लेस देखभाल में लो कॉस्ट गार्डनिंग मैं करती हूँ। और चूँकि मेरा जॉब भी रहता है और घर के काम के साथ साथ मुझे टेरेस गार्डनिंग का शौक़ बहुत है, तो मैं इसको करती रहती हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने ये पौध लगाई है टमाटर की, ये कल लगाई है। यहाँ पर देखिए ढेर सारी पौध हैं। यहाँ पर मैंने जो टमाटर के सलाद से जो पानी बच जाता है, उसमें जो बीज आ जाते हैं, उनसे मैंने ये पौध तैयार की है। और नीचे स्पॉट में बिल्कुल कचरा है सर, जो गार्डन में झाड़ू लगाने के बाद जो मटेरियल बचता है, कुछ सूखी पत्तियाँ, लकड़ी के टुकड़े वगैरह करके मैंने थोड़ी सी 2 इंच की मिट्टी लगा दी थी और उसमें ये बीज स्प्रिंकल कर दिए थे। तो इसमें मेरे को ये पौध टमाटर की बहुत अच्छे से मिल गई है, जिससे मैं जगह बना के, क्योंकि जितनी पौधे हैं उतनी जगह ही नहीं है गार्डन में, पॉट सब भरे हुए हैं, तो मैं जगह बना के इनको लगाने में लगी हुई हूँ। तो कैसे हमारे गार्डन में सब्जियां इजीली हो पाएँ और कम मेहनत लगे, कम खाद देना पड़े। तो और इसके अलावा बीज तो हम लगा देते हैं, लेकिन पॉलिनेशन कैसे हो, इसके लिए मैं एक वीडियो आपको सामने देने जा रही हूँ। तो देखिए मेरे गार्डन में कभी भी पॉलिनेशन की समस्या नहीं होती है। इस समय बज रहा है लगभग दिन के 12 बज रहे हैं, तो इस समय पॉलिनेटर्स अपना काम करके चले जाते हैं। अगर हम सवेरे 7 बजे बगीचे में आए तो बहुत सारे पॉलिनेटर्स यहाँ मिलते हैं। इस समय धूप है, आराम कर रहे होंगे। और अभी मैं जब 3-4 बजे आऊँगी ना छत में, तो भी मेरे को यहाँ 1-2 तितलियाँ और भौरे उड़ते नज़र आते हैं। इस समय कोई नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो हमें रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने गार्डन को किस तरह से रखें हम, जिससे पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों और हमारे को नेचुरल पॉलिनेशन मिले। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे भिंडियाँ भी लग रही हैं, काफ़ी भिंडियाँ मैं तोड़ के ले जा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर ये बैगन में अभी कल ही तोड़ के ले गई हूँ और काफ़ी अच्छे बैगन लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस बैगन ने तो ये मेरे को चौथी बार ये बैगन दे रहा है। और भिंडी भी अब दूसरी खेप तैयार है, ये देखिए लग रही हैं जगह जगह। तो कैसे पॉलिनेट होते हैं मेरे यहाँ पौधे, तो अब मैंने ये देखा है कि ये जो मैं देखिए यहाँ पर ये है मेरा फ्लावर का पौधा, और ये भी मैं पार्क से ले आई थी। ये पीछे पार्क है हमारे यहाँ, वहाँ से मैं बीज ले आई थी। और ये पौधा मेरे को बीज भी प्रोड्यूस कर रहा है, काली मिर्च की तरह इसके बीज होते हैं, तो वो भी मैं सेव कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, मैं जो बीज की बात कर रही थी आपको, ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह के बीज है, यही मैं पार्क से बटोर के लाई थी और जगह जगह मैंने लगा दिए थे। और ये काफ़ी अच्छे फ्लावर, पिंक कलर के फ्लावर निकलते। देखिए इसमें ये हरे हरे ये बीज, जब ये काले इस तरह से हो जाएंगे तो समझ लीजिए ये तोड़ने को तैयार है। इसको सेव करके रख लेंगे और इसको मैं अभी कहीं लगा देती हूँ तो वो निकल आएंगे। और इसके फ्लावर इतने प्यारे कलर के होते हैं दोस्तों। देखिए ये है, सुबह सुबह ये खिलते हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं। और ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत मदद करते हैं। पीले, नीले और गुलाबी, रानी कलर। देखिए मेरा रानी कलर का है। यहाँ पर बोगनविला लगा है। ये सदाबहार तो अपने आप ही आ जाते हैं गार्डन में, जब आप गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं सदाबहार को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पर देखिए अभी तो सब मुरझा गई हैं। यहाँ पर ये अपराजिता है और ये भी मैंने बीज से ही लगाई थी। अभी मैंने इसमें अब ये भी बीज प्रोड्यूस कर रही हैं। काफ़ी इसके फलियाँ मैंने निकाल के रख ली हैं और यहीं पर कहीं पर ग्रीन रंग की फलियाँ भी लगी होंगी, जो पेड़ों के बीच में दिखती नहीं है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए इस साइड से शायद दिख जाए, अभी हरे रंग की हैं और इसके बाद पकने के बाद वो पीले कलर में फलियाँ बन जाएंगी। तो बस उसको संभाल के रखने वाला होगा। ये देखिए ये पत्तियों के बीच में दिखती नहीं है, ये फलियाँ तैयार हो रही हैं और जब ये पक जाएंगी तो इनके अंदर बीज अच्छे से मिल जाएंगे और आप इसको जगह जगह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी गार्डन में जो मिट्टी हम बनाते हैं उसका बहुत ही अच्छे से नेचुरल चीज़ों से हमको
उसका उसको बनाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है कि उसकी खुशबू ही जो है बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है। गार्डन में किसी प्रकार का अगर आप केमिकल डालेंगे तो उससे फिर अट्रैक्ट होना मुश्किल होती है। ये देखिए, ये अपराजिता की फलियाँ मैंने कुछ रख ली हैं। तो सबसे पहले मिट्टी जो हम बनाते हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि किचन वेस्ट, यहाँ पर मैं एक क्यारी बना रही हूँ और यहाँ पर मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। देखिए, केले के छिलके मैंने सूखने के लिए रखे हैं और उसमें मेरा किचन वेस्ट भर रखा है। लेयरिंग कर करके मैं किचन वेस्ट इस क्यारी को तैयार कर रही हूँ कि एक लेयर सूखी पत्तियाँ, फिर हमने किचन वेस्ट डाल दिया, फिर हमने मिट्टी डाल दी, फिर थोड़ा सा हमने सूखी चाय पत्ती, यहाँ पर मैं चाय पत्ती सुखाई थी अभी भी मैंने सब जगह, सब पौधों में जहाँ जहाँ मुझे डालना था डाल दिए। और ये जितनी बोरियाँ बनी हुई ना, ये सारे किचन वेस्ट से तैयार हैं और उसके ऊपर मैंने कुछ ना कुछ लगा दिया है। तो इस तरह से सबसे पहले मिट्टी पे काम करना है हमें ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे सूखी पत्तियाँ, गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर सूखी पत्तियाँ, उसके ऊपर लेयर करके मिट्टी लगा दी, उस पर हल्दी डाल दी, उसके बाद नीम की पत्तियाँ डाल दी। इस तरह से जब हम ऑर्गेनिक मैटर से अपने गमलों को भरते हैं ना, तो उसकी खुशबू पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती है। तो एक कारण ये भी है कि हम इस तरह से अपने मिट्टी को बनाएं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से, कोई भी केमिकल का यूज़ मत करें, तो जिसकी वजह से हमारी मिट्टी, पौधे भी अच्छे पनपेंगे और हमें बहुत ही अच्छी यील्ड मिलेगी और मेहनत भी कम लगती है। देखिए, जैसे मैंने इस पौधे को, मैं पॉट को दिखा रही हूँ, इसको मैंने पूरा पलट दिया था। देखिए, यहाँ पर ये सब जड़ें वगैरह दिख रही हैं, पूरा पलट के मैंने इसको खाली किया था। इसमें लेयरिंग कर करके सबसे पहले मैंने सूखी पत्तियाँ, या अगर आपका सूखी पत्तियाँ ना हो तो अपने किचन वेस्ट को आप छाया में सुखा दीजिए। तो वो जब सेमीज सूख जाते हैं और उनको थोड़ा सा कूट लीजिए, किसी चीज़ से कूट के उसको पाउडर टाइप का बना दीजिए, हल्का बिल्कुल दरदरा सा। उसको मिट्टी में बस लेयरिंग कर करके बिछाते जाइए, या ऐसे ही आप उसको बिछा देंगे तो वो सूखी पत्तियों का काम करेगा। तो नीचे मैंने मिट्टी बिछाई, फिर सूखी पत्तियाँ बिछाई, फिर मिट्टी बिछाई और उसके बाद मैंने जो मेरा गीला वेस्ट था किचन का, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको बिछाया। फिर उसके बाद सूखी पत्तियाँ लगा दी और फिर उसके बाद मिट्टी भरते भरते मैंने इस तरह से अपने गार्डन को, इस बैग को तैयार किया। मेरे सारे बैग इसी से तैयार हैं। और फिर सबसे ऊपर थोड़ी सी अगर आपका गोबर खाद हो या वर्मी कंपोस्ट एक आध बोरी ले आइए, तो उसको भी एक लेयर डाल दीजिए। काली मिर्च का पाउडर और ये क्या बोलते हैं, सिनेमन को क्या बोलते हैं, दालचीनी का पाउडर, इस तरह की हल्दी है, इस तरह की चीज़ों को डाल के पौधा तैयार कर लीजिए। और ये मेरा जो है सलाद में टमाटर जो बच जाते हैं, उनके बीजों से मैंने इस पौधे को डाला। इसमें इसी में मैंने देखो लहसुन भी लगा रखा है। मैं जो है कंपेनियन गार्डनिंग करने पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, यहीं पर पर्पल हार्ट एक छोटा टुकड़ा लगा दिया था, तो ये पौधा बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसको मैं फुल धूप में निकालूंगी और इसमें देखिए कितने एक दो पौधे और टमाटर के अपने आप से निकल आए। तो किचन वेस्ट भरा था तो टमाटर के बीज पड़ गए थे, तो इसमें देखिए पौधे निकल रहे हैं। ये अपने आप से तैयार पौधा है। तो एक तो तरीका ये होता है कि हमारे देखिए इसमें फ्लावरिंग भी अब आने लग गई है, जगह जगह फ्लावरिंग। इसी तरह से एक पौधा ये है मेरा, ये भी इसी तरह से तैयार है और अब फ्लावरिंग में अब देखिए इसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। एक पौधा मैं आपको और दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर ये देखिए किचन वेस्ट से ये बोरी भरी हुई है मेरी पूरी। ये पॉट काफ़ी बड़ा है। किचन वेस्ट नीचे खुद ठूस के मैंने भर दिया, ऊपर से मिट्टी लगा दी और पौधा देखिए कितना हेल्दी है। देख के ही पौधे की रंगत बता रही है कि कितना हेल्दी है। और इसी में एक पपीता का बीज पड़ गया होगा तो वो भी इसमें दिख रहा है। तो अब इसमें भी देखिए फ्लावरिंग आ रही है। ये तो एक तो मिट्टी में हमें काम करना होगा, नेचुरल पॉलिनेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें मिली जुली गार्डनिंग करनी है। ये नहीं कि एक तरफ हमने सब्जियां रख दी, एक तरफ हमने फूल रख दिए, एक तरफ हमने फलों के रख दिए। मैं मिली जुली गार्डनिंग करती हूँ। कि देखिए यहाँ पर एक भिंडी लगा था, इसमें मेरे को भिंडी काफ़ी मिल गई थी। ये भिंडी के सूखे पत्ते भी देखिए दिख रहे हैं, लेकिन उसने मेरे को दी भिंडी और उसके बाद थोड़ा सूखने लग गया। तो मैंने देखिए यहाँ से हरिया रहा है तो मैंने यहाँ से डंडी काट दी है। यहाँ पर भिंडी लगी हुई है सब्जी, और यहीं पर ये फूलों का पौधा मैंने रख दिया। ये देखिए ये फ्लावर, तो ये फ्लावर जो है अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को, और यहीं पर ये भिंडी के जब फूल निकलते तो उनको वो पॉलिनेट कर देते हैं। यहाँ पर ये भिंडी का पौधा, यहाँ पर ये सहजन लग गया है तो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर सदाबहार आ गया है। यहाँ पर देखिए, मतलब अगर आपने एक पौधा सब्जी का रखा तो एक दो पौधे वहीं पर फ्लावर प्लांट्स भी रख दीजिए। तो जिससे क्या होता है कि जब वो
अट्रैक्ट होके फूलों के लिए आएंगे पराग लेने, तो वहीं वो आपके पौधों को भी पॉलिनेट कर जाएंगे। तो मिली जुली गार्डनिंग करिए। यहाँ पर देखिए कितने सारे फ्लावर प्लांट हैं, और यहाँ पर ये बैगन, इतने बैगन इसने मुझे दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अभी भी लग रहे हैं। यहीं पर फ्लावर, ये देखिए सदाबहार अपने आप आ गया। यहाँ पर बोगनविला कितना सुंदर खिल रहा है, और यहाँ पर बैगन पॉलिनेट हो गए। यहीं पर भिंडी पॉलिनेट हो रही है। देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक टमाटर की पौध लगा दी है, और यहाँ एक गेंदा लगा दिया है। तो दोनों जब बड़े होंगे तो एक तरफ गेंदा यानी फ्लावर निकलेगा, उसमें अट्रैक्ट होंगे पॉलिनेटर्स, और यहीं पर टमाटर। और ये लहसुन है, लहसुन कीटों से बचाएगा हमें, हमारे पौधों को उसकी खुशबू से कीट भागेंगे, शत्रु कीट। गेंदे से फ्लावर आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे पॉलिनेटर्स। और ये टमाटर मेरा ऑटोमेटिकली जब बड़ा होगा फ्लावरिंग पे आएगा तो पॉलिनेट हो जाएगा, और खूब अच्छे इसमें हेल्दी टमाटर मिलेंगे। ये डंडी मैंने इसको सूख गई है, इसको मैंने इसलिए रखी है कि टमाटर जब बड़ा होगा तो इसमें इसको सहारा दे दूँगी, तो अलग से मुझे डंडी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल नेचुरल वे से मैं बिल्कुल गार्डनिंग करती हूँ, और मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो एक तो मिट्टी हमें काम करना है बिल्कुल नेचुरल वे में, बिना केमिकल फ्री मिट्टी बनाएं, मिली जुली गार्डनिंग करें, साथ में फूल रखें, साथ में सब्जी रखें, साथ में फ्लावर प्लांट। देखें यहाँ पर ये फ्लावर प्लांट भी अपने आप ही से निकला है, मैं इसको हटाती नहीं हूँ कि ये हरा भरा दिखता है। तो हरा भरा रहने से भी गार्डनिंग सुंदर लगती है, गार्डन सुंदर लगता है। ये काहे का हो रहा है अभी मुझे पता नहीं चल रहा है, तो अभी मैंने इसको हटाया नहीं है। ये काहे का पौधा हो रहा है नहीं पता मुझे। यहाँ पर सरसों लगा दी है, और यहीं पर देखिए टमाटर के अपने आप से, क्योंकि मैंने किचन वेस्ट से पौध भरा था, तो यहाँ पर टमाटर के पौधे मेरे को अपने आप से मिल जाते हैं। और एक सरल विधि में टमाटर को पॉलिनेट करने की बताऊंगी मैं, और ज़्यादा लंबा डिटेल नहीं करूँगी। बस मिट्टी में अगर हमने काम कर लिया और इस तरह से मिली जुली गार्डनिंग कर ली तो हमें ज़रा भी पॉलिनेशन की समस्या नहीं होगी। फिर भी जैसे टमाटर को पॉलिनेट करने की एक विधि है हैंड पॉलिनेशन की, बहुत ही सरल है। तो जैसे जब इसमें ये येलो फ्लावर हो जाएंगे, लगना स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पर येलो है मैं वहाँ पर दिखाती हूँ आपको। देखिए जैसे ये फ्लावरिंग हो गई है, तो आप जैसे इसको क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके हिला देना है, इस तरह से हिला दीजिए। तो टमाटर के पौध ऐसे इतना करने में ही पॉलिनेट हो जाते हैं। जैसे यूँ थोड़ा सा हिला देंगे, यूँ करके, बस जब फ्लावर आ जाए, जैसे इसमें फ्लावर आ गए हैं, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया, तो इस तरह से ये पॉलिनेट हो जाते हैं। तो ये सरलतम विधि है टमाटरों को पॉलिनेट करने की। तो वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे लाइक कर रहे हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, जो मेरे मनोबल को वो बढ़ाए रहते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।